बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए इस वीडियो में आपको संस्कृत का वायरल क्वेश्चन पेपर बताऊंगा। देख सकते हैं बिल्कुल वायरल हो चुका है, आउट हो चुका है। 100% लड़ने वाला प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। विषय कोड 101 रहेगा। देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 सेट ए का आउट हो चुका है पेपर। बिल्कुल वो आउट हो चुका है पेपर, पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला के टोटल 105 प्रश्न रहेगा। 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा पेपर बनाने का। उसके बाद 100 मार्क्स से पूछा जाएगा। देख सकते हैं बिल्कुल हूबहू यही सेम टू सेम प्रश्न पत्र आएगा। पूरा रट लीजिएगा, लड़ेगा प्रश्न 100%। बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। अभी समय है, पूरा रट लीजिएगा। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा। मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है OMR सीट पे। चलिए फटाफट सभी का आंसर करवा देते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि किसके बिना ज्ञान बोझ के समान है। किसके बिना ज्ञान बोझ के समान है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्रिया के बिना। ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। याद रखिएगा, बिल्कुल वायरल प्रश्न है, पूरा रख लीजिएगा। 100% लड़ेगा, ठीक ना। प्रश्न 100% लड़ेगा। दूसरा कह रहा है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है। कर्णस्य दानवीरता पाठ जो है वह कर्णभार से लिया गया है। याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नामकरण किस संस्कार में होते हैं। नामकरण जो है बचपन में होते हैं। याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होते हैं, तो याद रखिएगा विवाह संस्कार में होते हैं। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल प्रश्न है, पूरा रख लीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। विवाह संस्कार के अंतर्गत जो है गौदान नहीं आता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नीति श्लोकः पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो याद रखिएगा महाभारत से लिया गया है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विदुर कौन था। याद रखिएगा विदुर मंत्री था। बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है, तो पंडित है, ठीक ना। पंडित हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 10 नंबर कह रहा है दोष कितने हैं, तो दोष जो है 6 है। याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं। कक्षा में शिक्षक प्रवेश करते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर कह रहा है कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा 4 थी। ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए पूरा रख लीजिएगा, बिल्कुल वायरल प्रश्न है, बोर्ड में यही प्रश्न आएगा। 100% लड़ेगा। अगर मैट्रिक का एग्जाम 2026 में देने जा रहे हैं तो फुल तैयारी करना है आपको। 13 नंबर कह रहा है भीखन टोला गाँव में शिक्षक ने खेलते हुए किसे देखा, तो याद रखिएगा दलित बालक को देखा, ठीक ना। सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है गाँव में कौन आए थे। गाँव में शिक्षक आए थे। याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई, तो याद रखिएगा संस्कृत भाषा से प्रारंभ हुई। डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद थे, ठीक ना। याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद। चलिए अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर कह रहा है कि स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किस भाषा में रचा गया है, तो याद रखिएगा हिंदी भाषा में रचा गया है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है, तो याद रखिएगा अयोध्या कांड से लिया गया है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर कह रहा है कि मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया है, तो हरिण को पीने से गंदा हो गया है। डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूरा रट लेना है। 21 नंबर कह रहा है कर्ण किस देश का राजा था। याद रखिएगा कर्ण अंग देश का राजा था। सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता था।
कर्ण जो है कौरव के पक्ष में युद्ध करता था, बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है। सर्वप्रथम कर्ण जो है गौशास्त्र देता है, गौसहस्त्र, ठीक है ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अशांति किसके विनाश का कारण है। अशांति जो है मानवता विनाश का कारण है, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर का है विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है। विश्व को नष्ट करने के लिए अस्त्र का निर्माण हो रहा है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर। 26 नंबर कह रहा है कि इसियरिया से किसका जन्म होता है। तो याद रखिएगा असहनशीलता का जन्म होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है। शास्त्र मानवों को कर्तव्य का जो है बोध कराता है, सी राइट आंसर हो जाएगा, कर्तव्य और कर्तव्य का, ठीक ना। 28 नंबर कह रहा है शास्त्र किसके द्वारा रचित है। शास्त्र जो है ऋषियों द्वारा रचित है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक पराशर है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर कह रहा है वेदों के कितने अंग हैं। वेदों के 6 अंग हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कालिदास की कौन सा रचना है। कालिदास की कौन सा रचना है, तो रघुवंशम रचना है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 32 नंबर कह रहा है कि कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है। तो याद रखिएगा मंदाकिनी नदी, ठीक ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि व्याघ्र पथिक कथा कहाँ से लिया गया है। तो याद रखिएगा हितोप देश से लिया गया है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर कह रहा है कौन कीचड़ में फंस गया। कौन कीचड़ में फंस गया, तो पथिक जो है कीचड़ में फंस गया, डी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर कह रहा है भाग से ही संभव है, ऐसे किसने सोचा। तो ऐसे जो है पथिक ने सोचा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कर्मवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है। तो याद रखिएगा दलित पुरुष का वर्णन है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है पटना का पुराना नाम क्या है। पटना का पुराना नाम पुष्पपुर है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर कह रहा है पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे। पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे, तो भगवान बुद्ध आए थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 40 नंबर कह रहा है सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र था, सी राइट आंसर हो जाएगा 40 का। 41 नंबर कह रहा है आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है। तो याद रखिएगा आलस्य का वर्णन है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर। 42 नंबर कह रहा है आलसियों का रक्षक कौन होता है। आलसियों का रक्षक जो है दयावान होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न कर आग को गिरते हुए देखकर किसने आलसियों को बाहर निकाला। तो याद रखिएगा नियोगी पुरुष ने निकाला, ठीक ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर कह रहा है वीरेश्वर कौन था। वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर। 45 नंबर कह रहा है संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है। तो यह जो है निबंध है, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे। पंडित क्षमाराव के पिता पंडित शंकर पांडुरंग थे, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 कह रहा है कि कंपन राय की पत्नी कौन थी। कंपन राय की पत्नी गंगा देवी थी, ए राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न कर रहा है ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो याद रखिएगा चतुर्विंशति, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत भूमि पर जन्म लेने वालों की किससे तुलना की गई है। तो याद रखिएगा देवता से तुलना की गई है, बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर कर रहा है, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। 51 नंबर प्रश्न कर रहा है कि शोभते किस लकार का रूप है? शोभते लट लकार का रूप है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न कर रहा है, भवंतु किस धातु का रूप है? भवंतु भू धातु का रूप है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या होगा? तो हाताम हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 54 नंबर का रहा है कि पठ जोड़ तव्य के योग से कौन शब्द बनेगा? तो याद रखिएगा पठितव्यम बनेगा। ठीक है ना, पठितव्यम बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर का रहा अध जोड़ कत्वा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो आत्वा बनेगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न का रहा है कि पठम में कौन प्रत्यय है? पठम में ल्यूट प्रत्यय हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर का रहा है कि भुज और सात्री के मेल से क्या बनेगा? तो भवत बनेगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न 58 नंबर का रहा है कि हतः में कौन सा प्रत्यय लगा है? हतः में जो है कियत प्रत्यय लगा है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न का रहा है देव जोड़ त्व से कौन सा शब्द बनेगा? तो देवत्वम बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न का रहा है कि मनुष्य जोड़ त्व से कौन सा शब्द बनेगा? तो याद रखिएगा मनुष्यत्वम बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न का रहा है विष्णु जोड़ अन्न के योग से क्या बनेगा? तो वैष्णव बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 62 नंबर का रहा है सुंदर जोड़ तमप के योग से कौन सा शब्द बना है? तो सुंदरतम बना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न का है इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? इंद्र का स्त्रीलिंग इंद्रानी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न का है कि मुसकह का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो मुसिका हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न का है कि सीमन जोड़ डाप से क्या बनेगा? तो सीमा बनेगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 66 नंबर 66 का है नेत्री जोड़ डीप के योग से कौन शब्द बनेगा? तो याद रखिएगा नेत्री बनेगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर का है कि मृग सिंहास्त विभेति वाक्य के सिंहात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो भीथार्थरा नाम भय हेतु से बना है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर का रहा है परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो याद रखिएगा द्वितीया विभक्ति होती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर का रहा है बालिका मंदम मंदम गयति, यहाँ मंदम मंदम क्या है? तो क्रिया विशेषण है। ठीक है। अगला प्रश्न 70 नंबर का रहा है अपवर्ग में कौन सी विभक्ति होगी? अपवर्ग में कौन सी विभक्ति होगी? तो तृतीया विभक्ति होगी, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 71 नंबर 71 का रहा है कि रमा च सीता च का समस्त पद क्या होगा? तो रमा सीते होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न का रहा है पुरुष सिंह का विग्रह कौन है? तो पुरुषः सिंह इव हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर का रहा है त्रिभुवनम में कौन सा समास है? त्रिभुवनम में द्विगु समास है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 74 नंबर का रहा है कुंभकारः में कौन सा समास है? कुंभकारः में जो है तत्पुरुष समास है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न का रहा है राष्ट्रीय पति का समस्त पद क्या होगा? तो राष्ट्रीय पति हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न का रहा है कि लताए में कौन विभक्ति है? लताए में चतुर्थी विभक्ति है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर का रहा है गोसु किस शब्द का रूप है? तो गोसु गो शब्द का रूप है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 78 नंबर का रहा है कि देवे पद में कौन विभक्ति है? देवे पद में जो है तृतीया विभक्ति है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर का राजन शब्द का तृतीया एक वचन क्या होगा?
तो राज्ञ हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर का है गच्छ किस धातु का रूप है? गच्छ जो है गम धातु का रूप है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर का है नी उपसर्ग से कौन शब्द बनेगा? नी उपसर्ग से निषेधः बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, निषेध। उसके बाद 82 नंबर का है अनु उपसर्ग से कौन शब्द बना है? अनु उपसर्ग से अनुभव बना है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर का है निम्न में अव्यय कौन है? अव्यय आपका यावत हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर का है इत्थम भूत लक्षण सूत्र उदाहरण है, तो अयम जटाभि तापसः ज्ञाते, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 85 नंबर का है कि लंबजोर उदरः का संधि क्या होगा? तो लंबोदरः हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर का है संगमः का संधि विच्छेद क्या है? संगमः का संधि विच्छेद सम जोर गमः हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर का है ई जोर ओ के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा? तो य बनेगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 88 नंबर। 88 नंबर प्रश्न का है हर्षहु जोर ओ के मिलने से नया वर्ण क्या होगा? तो नया वर्ण ओ हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर का है कि मात्रा ज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मात्र आज्ञा होगा, मात्र आज्ञा। 90 नंबर प्रश्न का है कि री का उच्चारण स्थान क्या है? री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 91 नंबर कह रहा है दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वर की संख्या 8 है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर कह रहा है हर्षही जोर हर्षही के मिलने से क्या बनेगा? तो दीर्घही बनेगा। 93 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मूर्धन्य स्व का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्धा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 94 का निम्न में संयुक्त वर्ण कौन है? तो संयुक्त वर्ण आपका हो जाएगा अक्षो, ठीक है ना। उसके बाद 95 नंबर प्रश्न का है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्यार्थी में दीर्घ संधि होगा, ए राइट आंसर होगा। 96 का है कि पूषण जोड़ अपा वृणु की संधि होगी, तो हो जाएगा भूषण पावृणु, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 97 का राय पूर्व रूप संधि का एक उदाहरण क्या है? तो हरेव उदाहरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 98 नंबर प्रश्न का राय अयादि संधि का एक उदाहरण है, तो गायक हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 99 का राय सु उपसर्ग से कौन शब्द बना है? तो स्वागतम बना है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर का राय परि उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो परिणति बनेगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। तो संस्कृत का हमने आपको 100 में 100 वायरल प्रश्न बता दिया है, पूरा रट लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑन कर लीजिएगा।